मथुरा से लेकर भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। पौराणिक तीर्थ चित्रकूट के कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में स्थित बांके बिहारी जी के प्राचीन मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व मनाने के लिए यूपी एमपी समेत देश भर से हजारों श्रद्धालुओं को जमावड़ा लगा हुआ है। बांके बिहारी मंदिर के पुजारी भारतेंदु दुबे ने बताया कि धर्म नगरी चित्रकूट में मथुरा की तर्ज पर बड़े ही धूमधाम के साथ हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। बांके बिहारी जी का मंदिर चित्रकूट का इकलौता श्री कृष्ण मंदिर है। चित्रकूट की कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में स्थित बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां की गई है। मंदिर को फूलों और रंगीन झालरों से सजाया गया है। सुबह से ही धर्म नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं का बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है। मंदिर के प्रधान पुजारी भारतेंदु दुबे ने बताया कि धर्म नगरी चित्रकूट में स्थित बांके बिहारी मंदिर में ही आदि कवि सूरदास को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे। तब से यहाँ कृष्ण जी के लिए बिहारी जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। चित्रकूट भगवान राम की जन्मस्थली है और यही तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे और सूरदास जी को भी यहाँ भगवान के दर्शन हुए थे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, वरिष्ठ नेता पंकज अग्रवाल, शक्ति प्रताप सिंह आदि के साथ दर्शन करने पहुंचे। बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा समेत देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की भांति मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश भर के श्री कृष्ण भक्तों का सपना साकार करेंगे। कि आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से पूरा देश मना रहा है। इस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त जनमानस को मेरी तरफ से, सभी आम आवाम को आज जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज 12 बजे भगवान का जन्म होगा, उसकी तैयारियां सभी मंदिरों में, सभी घरों में हो रही हैं। ऐसे इस मौके पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाले समय में हमारा भगवान का जन्म स्थान जहां पर मथुरा में जहां पर पैदा हुए, उस स्थान को भी हम भव्य दिव्य बनाने के लिए हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे सक्रिय है। और जैसे अयोध्या, जैसे काशी में हमारा कायाकल्प हुआ है, वैसे मथुरा का भी आगे आने वाले समय में कायाकल्प होने का काम होगा। चित्रकूट में एक ही बांके बिहारी का मंदिर है। आज हम लोग सभी लोग ग्रामवासी, भारत से हर जगह से आए हुए सभी श्रद्धालु चित्रकूट कामदगिरी बांके बिहारी मंदिर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ठीक रात्रि 12 बजे भगवान का प्रगट जन्म महोत्सव मनाएंगे। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद वितरण होगा और कल से 7 दिन का भगवान का नंद उत्सव होगा। आज ये भगवान की जो छठा है, भगवान का जन्म उत्सव है और भगवान चित्रकूट में बांके बिहारी के रूप में विराजमान है, जहाँ पर भगवान कृष्ण को उनके परम आराध्य सूरदास जी ने प्रकट किया। चित्रकूट का महत्व आप सभी जानते हैं, ये राम की तपोस्थली है, जहाँ राम को तुलसी ने और कृष्ण को सूरदास ने प्रकट किया। आज का महत्व बहुत ही बड़ा महत्व है और यहाँ बैठे सभी लोगों से हम सबके लिए चाहते हैं कि सबके यहाँ खुशहाली हो, आनंद हो और जिस प्रकार नंद के घर आनंद भय, सभी सनातन धर्म के लिए दूर दूर तक ये संदेश जाए, सबके जीवन में मंगल हो, सबका भगवान कल्याण करें, ये हमारी प्रार्थना सबके लिए है। चित्रकूट में आज भारत से हर जगह से लोग काफ़ी दूर दूर से दर्शन करने आए हुए हैं। सुबह से तांता लगा हुआ है और सबकी बड़ी श्रद्धा है चित्रकूट में बांके बिहारी में। जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसी चित्रकूट में एक ही श्री कृष्ण रूप में बांके बिहारी कामदगिरी तलहटी में विराजमान है। वहाँ गोवर्धन के नीचे हैं, यहाँ कामदगिरी के पास है। श्री राधा वल्लभ मंदिर इटावा में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ वृंदावन धाम की परंपरा के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर लालजू महाराज का 11 मन
यानी 440 किलो पंचामृत से अभिषेक किया गया। मंदिर के पुजारी गोस्वामी प्रकाश चंद्र महाराज ने बताया कि इसी तरह से वृंदावन में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव दिन में मनाया जाता है, उसी तरह इटावा शहर के इस दिन मंदिर में भगवान कृष्ण का जन्मदिन भी मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि आज से 400 साल पहले उनके पूर्वज वृंदावन से भगवान को नौका में रखकर इटावा लेकर आए थे। तब से भगवान की पूजा अर्चना निरंतर जारी है। जन्माष्टमी महोत्सव 24 तारीख को छठ के दिन चलेगा। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद रहे, तो वहीं महिलाओं ने भजन पर झूमती हुई नजर आई। सत्तर से में जब औरंगजेब ने मथुरा वृंदावन पर आक्रमण किया तो हमारे पूर्वज इनको नाव द्वारा संदूक में बंद करके यहाँ पधारे हैं। तो 400 साल से इनकी ये अनवरत वृंदावन की परंपरा अनुसार हमारे यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज हमारे यहाँ 11 मन दूध दही में ये अभिषेक होता है। वैसे जनरली सभी जगह रात में मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये वृंदावन की परंपरा है। वृंदावन में श्री राधा रमन जी के मंदिर में सुबह 5 बजे अभिषेक होता है। वृंदावन में श्री बिहारी जी के मंदिर में सुबह 4 बजे आरती होती है और हमारे राधा वल्लभ जी के मंदिर में दिन में अभिषेक होता है। इसलिए ये उसी परंपरा के अनुरूप यहाँ हमारे यहाँ 11 मन दूध दही में ठाकुर जी का दूध और दही से अभिषेक किया जाता है। आज से 2 साल पूर्व जो राधा वल्लभ जी का विग्रह था उनको हम बाहर निकालते थे, लेकिन कोरोना काल के समय से अब उनका जो छोटा स्वरूप है लड्डू गोपाल जी, उनको बाहर निकाल करके ये अभिषेक होगा और ये हमारे यहाँ 6 दिन कार्यक्रम चलेगा। कल हमारे यहाँ नंदोत्सव मनाया जाएगा सुबह 11 बजे से और 2 बजे तक। उसके बाद नियमित जन्म बधाइयाँ होंगी और आपकी छठी 24 तारीख को ठाकुर जी का छठी महोत्सव होगा। उसके साथ ये जन्माष्टमी महोत्सव का समापन होगा। आज ये सुबह से हमारे यहाँ तांता लगा हुआ है भक्तों का। हजारों श्रद्धालु सुबह सुबह से ही ठाकुर जी का दर्शन करके और दूध दही ला करके चले गए हैं और कुछ आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये क्रम हमारे यहाँ शाम तक बराबर चलता रहेगा। गोंडा में शांति कुंज की ब्रह्मवादिनी बहनों का गोंडा गायत्री शक्तिपीठ पर आगमन हुआ। गायत्री परिवार इस वर्ष नारी सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मना रहा है। इसी के अंतर्गत बहनों का 5 दिवसीय महिला प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई। गायत्री परिवार के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शामिल रहे। 15 अगस्त से 19 अगस्त तक आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें डफली वादन, गीत, संगीत, समसामयिक विषयों पर उद्बोधन एवं कर्मकांड प्रशिक्षण हो रहा है। कर्मकांड संस्कार की जानकारी दी गई। गायत्री शक्ति पीठ पर आयोजित कार्यक्रम में परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और परम पूज्य वंदनीय माता जीवन दर्शन के साथ संक्षिप्त हवन विधि, कर्मकांड, अभ्यास योग, संगीत व डपली साधना योग, गायत्री साधना, जाप साधना का आदि दिलाया गया प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में बहनों की प्रतिभा परिष्कार होगा और जागृत कराया जाएगा। मेरा नाम और यहाँ पे 5 दिन के प्रशिक्षण में हमारी शांति कुंज की ब्रह्मवादिनी की टोलियाँ आ करके बहुत अच्छा क्लास बच्चों का इन लोगों ने लिया और इसमें संभाषण, कर्मकांड और गीत, संगीत, भक्ति सब कुछ सीख करके एक अपने परिवार में रहते हुए पढ़ते लिखते हुए बच्चों के अंदर एक संस्कार आए। ये प्रचार प्रसार गायत्री परिवार समाज। मेरा नाम श्रेया दीक्षित है और मैंने यहाँ पे कर्मकांड की शिक्षा और संगीत, रफी ये सब सीखा और स्वाध्याय का अध्ययन किया। क्या समाज में संदेश देना चाहती हैं? समाज को यही संदेश है मेरा कि मतलब सब लोग इसमें आगे बढ़े, नारी शक्तियों को जागना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और अपने गायत्री शक्ति का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं।
बस्ती जिले के भानपुर तहसील के भानपुर बाजार में स्थित ताड़ के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से ताड़ का पेड़ धू कर जलने लगा। रात्रि करीब 10 बजे भानपुर चौराहे के करीब तारकोल के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ झुलस गया और फिर पेड़ में आग लग गई। आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीणों में भय व्याप्त है।